हाय एवरीवन। और कृपया करके प्लीज गर्मी से रहना। गर्मी है और हो रखी है गर्मी। तो क्या है कि अपनी गर्मी में भी अपनी स्टडी वगैरह करते रहना, कंटिन्यू रहना। कभी गर्मी बहुत, स्टडी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि आपकी सक्सेस को ही हर कोई पूछता है ना, आपको ये पूछेगा कि हाँ पे आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर आप किसी भी अपने लक्ष्य को, टारगेट को अचीव कर लेते हो ना, क्या है कि आपकी बहुत ही मतलब लाइफ में क्या है कि ये पूछेंगे कि आपने की कैसे, क्या क्लियर किया है कोई भी एग्जाम, या फिर आपने अपना टारगेट कैसे किया है। क्या है कि अपने धैर्य से अपनी एजुकेशन को अच्छे से एक रिदम के साथ कंटिन्यू रहना। आपका मतलब रिदम बढ़ने और कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे भाई, अपने मेथड कर रहे थे। और आज की क्लास हमारी क्या रहेगी, लास्ट क्लास रहेगी हमारी टीचिंग मेथड की। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके और एक एक करके अपने मेथड में आपको सारे बता दिए डिटेल में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा हमारे सारे के सारे मेथड। तरह से आपने अपने ही क्लासरूम में एज अ टीचर बच्चों के लिए मेथड करोगे आप के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीचिंग मेथड का आप यूज करोगे। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी हमारी टीचिंग मेथड की। और लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे हैं, आज कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं। एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो धैर्य से, पेशेंस से लास्ट तक बने रहना। ये क्या है कि आपके हर एक डाउट क्लियर होते चलेंगे और हम कोशिश आपके हर एक डाउट क्लियर हो सके, जिससे कि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में आप उसको अप्लाई कर सको इन मेथड। ठीक है, आप सिर्फ एजुकेशन लाइफ में आप क्या इनको अप्लाई कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल लाइफ में सिचुएशन हो गया या फिर और कुछ है, सिचुएशन है, तो आप उसमें क्या कि अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो मेथड। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अच्छे से। आई होप आप बहुत ही अच्छे इन दो मेथड को भी आप समझ पाओगे, ठीक है। चलो हम आज के से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी किसका ये पिक्चर लगी हुई है, ये लगी हुई है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग की पिक्चर लगी हुई है। कोऑपरेटिव लर्निंग में यानी कि peer के साथ ग्रुप में बच्चे काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो क्या हो गया हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाता है। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग में हम बोले तो कोई भी अलग टास्क है, कोई भी काम है, या फिर एक ही काम को एक दूसरे हेल्प के द्वारा हम तरह से हम हेल्प करके उस काम को हम पूरा करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। तो हम इसमें एक देख लेते हैं अच्छे से कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है और क्या नहीं। देखो ये चीज लिखी है मैंने, सहयोग सहयोग यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग एक दूसरे के सहयोग के साथ किसी भी काम को पूरा करने के, टारगेट को पूरा करने मदद करते हैं और एक दूसरे का क्या है सहारा बनते हैं, जिससे हमारी लर्निंग बहुत ही अच्छी और इम्प्रूव आती है। तो एक बार इसको अच्छे से और डिटेल में देख लेते हैं कि अलग अलग तरह के व्यक्ति एक साथ जुड़े और मिलकर किसी एक चीज को क्या है कि काम करते हैं, टास्क को। यानी कि अलग अलग पर्सन है और एक ही काम है तो उसको कंप्लीट करने में मदद करते। कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर का रोल क्या है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्टिव रहती है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग में यानी कि सहयोगी शिक्षण, सहयोगी शिक्षण यानी कि मैंने आपको बताया अभी कोऑपरेटिव लर्निंग बोला जाता। आप है ना जो ये पॉइंट है ना, जैसे कि सहयोग शिक्षण है और सहकारी शिक्षण है, तो आप कृपया करके इनको है ना वर्ड याद रखना। क्योंकि इंग्लिश में एक ही आपको वर्ड मिलेगा और हिंदी बहुत सारे मिलेंगे। देखो मैं तो आपको है ना बाइलिंगुअल ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बच्चे की कैसी नीड है, उसको कैसे क्या डिमांड चाहिए, अकॉर्डिंग वो
अपने शब्द में आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई भी हम मेथड करें हैं या कोई भी टॉपिक करें कि आप उसको जब समझ सको, बट क्या है कि आप उसको इंग्लिश में वर्ड याद रखोगे ना तो बहुत जल्दी से क्या है कि क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। तो देख लेते हैं एक बारी अपनी कोऑपरेटिव लर्निंग को। सहयोगी शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सहयोग में शामिल होते हैं। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग प्लस स्टूडेंट दोनों के दोनों ही एक्टिव रहते हैं, ना कि एक और एक एक्टिव, दोनों के दोनों इसमें क्या है कि हमारे एक्टिव रहते हैं। फिर आता है हमारा ये और एक दूसरे के साथ मिलकर मिलकर ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। पास कोई भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट के पास भी एक्सपीरियंस है, तो वो क्या है कि एक साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं, परस्पर क्या कि साझा करते हैं कि एक दूसरे के आदान प्रदान करते हैं अपने थॉट को, एक्सपीरियंस को। फिर हमारे इस शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रित नहीं होते हैं बल्कि छात्र को स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ अपने अध्ययन को देश में मदद मिलती है। फैसिलेटर तो है हमारा टीचर, बट क्या है कि इसमें हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है कि इसमें रहता है कि हमें वो अपना काम करना, अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो यानी कि इसमें टीचर भाव देगा, अपने एक्सपीरियंस करेगा, फैसिलिटेटर है एज अ टीचर। तो फिर हमारा इसमें आता है कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को समक्ष स्वतंत्रता और सहयोगी नागरिक बनाना है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, पढ़ा सहयोगी यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग हमने पढ़ा है। कोऑपरेटिव लर्निंग में यानी अलग अलग बच्चे अलग काम को, किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं और इसमें टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और बच्चा इसमें क्या कि इंडिपेंडेंट है। और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, आप इसमें है ना बाध्य नहीं होते कि आपको ये काम करना ही करना है, नहीं, आप एक टाइम बाद ना भी कर सकते हो, हाँ ये काम मेरे को नहीं करना है या फिर ये टास्क मेरे को नहीं करना है। तो हमने क्या देखा कोऑपरेटिव लर्निंग, हम फॉर एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ एक अच्छे से। मान लेते कि क्लास में हमने असाइनमेंट कंप्लीट करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो ग्रुप ने बना दिया कि 4 बच्चों का ये ग्रुप है, 4 बच्चों का ये ग्रुप है और 4 बच्चों का ये ग्रुप है। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 12 बच्चे हो गए, 3 ग्रुप हमारे हो गए हैं। तो यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चा मना भी कर सकता है मेरे को ग्रुप में वर्क नहीं करना है, इसमें बच्चा बाध्य नहीं होता है कि मेरे को कोऑपरेटिव लर्निंग में यानी कि ग्रुप में ही वर्क करना है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा आपको क्लियर हुआ होगा हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग। हम आगे देख लेते हैं। फिर हमारी कुछ रणनीतियां आती है कि कोऑपरेटिव लर्निंग को हम कैसे क्या इंक्रेज करते हैं और बच्चे की जो स्किल है उसको स्किल में हम कैसे क्या इम्प्रूव लेके आते हैं। हम तकनीक है तो उन तकनीक के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी तकनीक है। फर्स्ट है हमारी थिंक पेयर एंड शेयर। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। हमारी तकनीक क्या है, हमारी रणनीति हमारी क्या है कि थिंक पेयर एंड शेयर, यानी कि सोचो जोड़ा एंड साझा करना। पेयर एंड शेयर में क्या होता है कि बच्चा पहले किसी भी टॉपिक के बारे में सोचता है, विचार करता है, डिस्कशन करता है, इसमें विचार
विचार करता है, यानी कि मैम ने कोई भी टॉपिक दे दिया, कोई भी विशिष्ट क्या है कि टॉपिक दे दिया टीचर ने, तो बच्चे क्या है कि पहले उसी टॉपिक के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर टीचर ने क्या किया, फिर उसने पेयर में साझा कर दिया, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। अबाउट टॉपिक, ठीक है। फिर हमारे क्या होता है, हमारा साझा करना। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा क्या है रणनीति, हमारी है थिंक पेयर एंड शेयर, हमारी रणनीति है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सोचो, जोड़ो और साझा करना। यानी कि टीचर इसमें पहले कोई भी टॉपिक दे देती है, विशिष्ट टॉपिक दे देती है, कोई भी कार्य दे देती है, ठीक है। फिर उस पर बच्चे क्या है कि सोचते हैं, विचार करते हैं। यानी कि कोई भी फिलोसफर है या फिर कोई भी हम डाइट बैलेंस होता है, तो उस पर क्या है कि टीचर एक चार्ट दे देती है, तो बच्चे क्या है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना हमें प्रोटीन चाहिए। तो उसमें क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि ये हम अपने डाइट प्लान की कैसे क्या कर सकते हैं, हाइट वेट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि हम उसको कैसे क्या फुलफिल हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पेयर में, फिर यहाँ पर टीचर क्या है कि पेयर बना देती है, साझा कर देती है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये ऐसे हमारे क्या है कि ये अलग अलग बच्चे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये पेयर में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। फिर आता है हमारा कि साझा करना, जो बच्चों ने जो हमारे ये पेयर बनाए हैं, हमारे जो पेयर बनाया है, तो फिर ये क्या कि एक दूसरे से अपने जो हमारे थॉट है, जो वो एक दूसरे से क्या कि साझा करते हैं, ठीक है। डिस्कशन करते हैं कि हम शेयर करते हैं अपने विचार के, हम ऐसे ऐसे हमने प्लान किया है, तो हम इसको फुलफिल हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कि पहले सिंगल सिंगल चाइल्ड था, इंडिविजुअल बच्चा था यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है कि पेयर बना। फिर जो यहाँ पर जो ये अलग अलग पेयर, ये फर्स्ट बच्चा है, ये सेकंड बच्चा, ये थर्ड, ये फोर्थ बच्चा, ये क्या है कि अलग अलग बच्चा है ना, तो ये क्या कि एक ग्रुप में बना दिया। फिर ये जो ग्रुप बना दिया, इसमें मान लेते हैं कि हम इसने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, इसने फैट के बारे में पढ़ा, इसने प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, तो क्या कि अलग अलग इसने टॉपिक पढ़ा है और एक ग्रुप बना दिया और एक दूसरे के साथ क्या कि इसने डिस्कशन किया है। फिर क्या कि इसमें से मान लेते हैं कि ये 2 नंबर का बच्चा निकल कर यहाँ पर, ये क्या कि 2 नंबर का ये बच्चा है, ठीक है, जो जिसने फैट के बारे में पढ़ा था। फिर आता है, फिर ये बच्चा क्या है कि ये है हमारी क्लास। क्लास में जाकर क्या है कि उस चीज के बारे में बताता है, ठीक है, कि हम कैसे क्या अपनी चीज को फुलफिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये रणनीति बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, थिंक पेयर एंड शेयर के बारे में। और थिंक एंड पेयर शेयर किसने दी थी, कि कोई आप में से कोई बता सकता है कि थिंक पेयर और शेयर ये रणनीति किसने दी थी? ये दी थी हमारे फ्रैंक लाइमन ने। और ये कब दी थी? ये दी थी हमारे 1982 में दी थी, 1982 में ये रणनीति दी थी कि हम बच्चों पर ये ऐसी ऐसी चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक है, पहले टॉपिक के बारे में हम सोचेंगे, फिर टीचर वहां पर बच्चों का ग्रुप बनाएगा और फिर क्या है कि जो ग्रुप बनाया है उसमें से कोई भी बच्चा निकल कर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्लास में क्या कि अपने थॉट, अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव वो क्या कि हमारे साथ साझा करेगा, हमारे साथ क्या कि बताएगा कि हम उस चीज को कैसे क्या अप्लाई करेंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से शेयर के बारे में आपको पता चला है। वो अब इसको क्या है कि भूलना मत। आई थिंक ये ना एक बार एग्जाम में भी आया था, तो इन जो ये रणनीति है ना और जो ये मैं बता रही हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मस्ट है, ठीक है, कि आपको ये, ठीक है, आप कोई भी चीज स्किप कर दोगे नहीं। साथ के साथ क्या है कि आपके
आप धीरे धीरे आप करोगे ना, तो आपके क्या है कि डाउट आपके क्लियर होते चले। आप बस ये क्या पेशेंस साथ में एंड तक बने रहना क्लास में, कि कैसे क्या आपको अप्लाई करनी है। आप एज अ फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हो या फिर और कोई भी फील्ड है, तो आप अप्लाई वहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि हमारा असेसमेंट, तो असेसमेंट में क्या है कि टीचर वही क्लासरूम में करती है, ठीक है, और हम अपनी लाइफ में भी हम असेसमेंट अपना करता है। तो ऐसे ही ये है हमारे मेथड है, हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा जिक्सो प्लस पजल आता है हमारा। इसमें क्या है, इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो पजल में क्या होता है कि बच्चे, जो टीचर है, टीचर क्या है कि 4 से 6 बच्चों का ग्रुप बना देती है। कोई भी इसमें क्या टीचर विशिष्ट कार्य दे देती है, और उन्हीं विशिष्ट कार्यों पर क्या है कि वर्क कर देते हैं, जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जिक्सो पजल में क्या होता है, ये हमारे क्या है कि ये हमने ग्रुप बना दिया, फोकस ग्रुप बना दिए। इनको क्या बोला जाता है, फोकस ग्रुप। इनको क्या बोला जाता है कि फोकस ग्रुप बोला जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जिक्सो पजल में कि टीचर ने अपने क्लासरूम में, बच्चे बड़े हैं, है कि कोई भी टॉपिक दे देती है, यानी कि फिलोसफर दे देती है। फिलोसफर में भी क्या है कि उसको डिवाइड कर देती है कि हमें कौन कौन सा फिलोसफर है, या फिर फिलोसफर के भी सब पॉइंट दे देती है। तो क्या है, यानी कि इसमें टीचर ने एक विशिष्ट कार्य दिया है बच्चों को, कि आपको उन जो विशिष्ट जो कार्य दिया है ना, उस पर आपको काम करना है, आपको अच्छे से क्या कि डिस्कवर करना है, खोजबीन करनी है, रिसर्च करनी है। आपको उन चीज के बारे में आपको क्या क्या पता है, क्या नहीं पता है, ठीक है। पर जो भी आपको टास्क देना है ना बच्चों को, तो वो क्या है कि एक महत्वपूर्ण टारगेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि बच्चे की में नॉलेज बढ़े, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आपको कुछ भी आप टारगेट दे दो, नहीं। आपको क्या कि एक टारगेट देना है बच्चे को, जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट लेके आए, बच्चे की नॉलेज बढ़े। फिर ये क्या है, हमारा फोकस ग्रुप हमने इसमें बना दिया। बच्चों का क्या है कि इसमें वन वन इसमें टीचर ने कि अलग कोई, ये हमारा क्या है कि फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड, हमने कोई भी इसमें टास्क दे दिया, इसमें हमने थर्ड कोई भी टास्क दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया कोई भी फोर्थ टास्क दे दिया। हम मान लेते हैं कि ये हमारे कोई भी टास्क है। आप कोई भी टॉपिक के सब पॉइंट भी दे सकते हो, या फिर अलग अलग टॉपिक आप बच्चों को आप दे सकते हो। तो यानी कि इस ग्रुप ने कि ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया है, फर्स्ट क्या है कि कार्य इसको कंप्लीट करना है, और इसने सेकंड करना है, और इसने थर्ड, ऐसे ही हमारा क्या है कि फोर्थ कर रहेगा। और फोकस ग्रुप को क्या है कि एक्सपर्ट ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है इसके बाद देन कि ये ग्रुप बना लिया। फिर आता है हमारा कि इसमें से हम एक बच्चा ले लेते हैं, ले लिया, फिर एक इसमें से हम बच्चा ले लेते हैं, यानी कि हर एक ग्रुप में से सिंगल सिंगल हम बच्चे ले लेते हैं।
ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे ग्रुप बन जाते हैं कि ये हमारे क्या कि फोकस ग्रुप होते हैं, और ये हमारे क्या है कि हमारे टास्क ग्रुप हैं। जो भी मतलब इसमें से हमने बच्चा क्या लिया, फर्स्ट वाला हमने बच्चा लिया जो हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। और जो ये जो सेकंड टास्क था, इस सेकंड टास्क ने इस वाले ग्रुप ने कंप्लीट किया था, तो ये क्या कि इसमें इंक्लूड हो गया। ऐसे क्या है कि ये हमने 4 के 4 ग्रुप हमने ये बना दिए। जो इसने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया था ये सेकंड को भी पता चलेगा, यही थर्ड और फोर्थ को भी पता चलेगा। ऐसे ही इसमें जो इसमें सेकंड वाला जो बच्चा था जिसने सेकंड टास्क कंप्लीट किया था, इसमें ये वाला जो सेकंड बच्चा है, तो इसमें है कि इन तीनों को क्या है उस टास्क के बारे में बताया है, अपने विचार अपने अनुभव क्या है कि साझा किया है। ऐसे थर्ड एंड फोर्थ है उसमें से हमने वे उठाए और यहाँ पर क्या है कि ये तीनों हमने ये बिठा दिए हैं ताकि ये अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सके, बता सके कि इसमें क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, तो वो हम कैसे क्या फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि जो हमने इसमें टास्क दिया था यहाँ पर, फिर जो हमने जो ग्रुप बनाया है टास्क ग्रुप, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टास्क ग्रुप। इनको क्या बोला जाता है, टास्क ग्रुप बोला जाता है। यानी कि जो इसने बच्चे ने पढ़ा है वो चीज इसमें भी बताई गई है, ठीक है। आई होप आपको जिक्सो पजल बहुत ही अच्छे से आपको आई होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने 2 रणनीति पढ़ी है। फर्स्ट तो हमने पढ़ी थी थिंक पेयर एंड शेयर पढ़ी थी। बच्चा पहले सोचता है, फिर टीचर वहां पर पेयर बनाती है, फिर वो पेयर जो बनाया फिर वो इंडिविजुअल क्या है कि अपने अनुभव अपने जो एक्सपीरियंस है वो क्लास में क्या है कि प्रेजेंट करता है अपने एक्सपीरियंस को। आई होप आपको थिंक पेयर एंड शेयर भी अच्छे से समझ में आई है। और थिंक एंड पेयर किसने दी थी, हमारी दी थी फ्रैंक लाइमन 1982 में दी थी, ठीक है। तो फिर आता हमारा सेकंड रणनीति हमारी क्या थी, जिक्सो पजल थी। जिक्सो पजल में हमारे फर्स्ट तो क्या होता है, हमारा फोकस ग्रुप आता होता है। जो हमने फोकस ग्रुप बनाया है एक पर्टिकुलरली विशिष्ट हमने जो इसमें कार्य सौंपा है बच्चों को, अलग अलग इंडिविजुअल हमने इसमें वर्क दिया है हर एक ग्रुप को। और फिर जो ग्रुप थे उसमें से सिंगल सिंगल बच्चे लेकर उनके हमने टास्क ग्रुप बना दिए कि इसमें फर्स्ट है सेकंड है थर्ड, इसमें इसमें सेम है और इसमें सेम नहीं है। यही क्या है कि इसमें डिफरेंस है। फिर ये क्या है कि अपने जो विचार है वो हमें साझा करता है। और फिर जब यही बच्चे एक दूसरे से साझा करके फिर इसी में से कोई भी बच्चा आकर जिसने मान लेते कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है या फिर फैट के बारे में पढ़ा है, वो फिर क्लास में आकर कह के डिस्कशन करता है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों रणनीति बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको दोनों के दोनों रणनीति और कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में अभी तक आपको बहुत क्लियर हुआ है। हम अपना एक नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये जिक्सो पजल के बारे में कुछ पॉइंट है जो आप याद कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया है पर फिर भी आप इनको क्या है कि एक बार आप पीपीटी देखोगे ना हमारे टेलीग्राम पर जाकर चैनल पर, तो आप क्या है कि तो देखना अच्छे से, आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको क्लियर नहीं होता प्लीज इस वीडियो को क्या है कि बार बार में रिपीट करके देखना ताकि आपकी क्या है कि जो आपको डाउट है ना वो एंड तक क्या है कि वो क्लियर हो जाए। इसके कुछ पॉइंट है, इसके कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं कि पजल लर्निंग है तो स्किल है हम उसको कैसे क्या डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा डिवाइडेड द टॉपिक इनटू मल्टीपल पार्ट। मैंने आपको बताया कि जो हम टास्क हम बच्चों को हम दे रहे हैं, कोई भी हम टॉपिक हम दे रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक मल्टीपल पार्ट हम डिवाइडेड कर देते हैं कि आपको क्या है कि आपको ये चीज करनी है, आपको ये वाला टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर क्या है कि डिवाइडेड स्टूडेंट इनटू एक्सपर्ट ग्रुप 4 एंड 6 से ज्यादा बच्चे का ग्रुप नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 तक क्या है कि बच्चों का ग्रुप इनफ हो जाता है, ठीक है। जिसमें बच्चे इजीली है कि जो अपनी जो कम्युनिकेशन जो स्किल है ना वो अच्छे से बच्चा एक्सप्लेन कर सके, जो अपने है कि एक अच्छे से साझा कर सके। तो वही बात है ना कि 6-7 बच्चे हो जाएंगे तो वही एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट हो जाता है, पजल हो सकता है। फिर आता हमारा गिव इच
ग्रुप रीडिंग मटेरियल रिसोर्स फॉर वन पार्ट टू रीड अप्लाइड और डिस्कस। तो इसमें यानी कि क्या है कि कोई भी हमने टास्क दिया है तो कोई भी एक बच्चा है तो वो अपने ग्रुप में क्या है कि उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेगा कि ये चीज है और आपने क्या पढ़ी है। तो मैंने पढ़ी है वो चीज मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप बताना कि मेरी कहाँ क्या कमी है, तो कमी भी बताएगा और फिर क्या है कि जो बताया उसका बताने का तरीका क्या है और क्या नहीं है, जो पढ़ा है वो ठीक है या नहीं पढ़ा है, उसने पढ़ा है वो उन बच्चों के सामने आता है। फिर हमारा क्या आता है, फिर ये हमारा हिट्रोजीनियस ग्रुप आता है। देखो हमारे दो ये जीनियस होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा हिट्रोजीनियस और एक होता है हमारा होमोजीनियस। ठीक है, हमारा ये क्या है कि एक हमारा है हिट्रोजीनियस। जो भी हमारा जो टास्क ग्रुप था वो था हमारा हिट्रोजीनियस, जिसमें बच्चा अलग अलग था, ना कि हमारा होमोजीनियस की एक ही एबिलिटी की ग्रुप में हो। नहीं, हमारा हिट्रोजीनियस होना चाहिए। हिट्रोजीनियस यानी कि अलग अलग एबिलिटी के अलग अलग स्किल के बच्चे एक ग्रुप बनाना, उसको क्या बोला जाता है, हिट्रोजीनियस बोला जाता है। आज के टाइम पर भी एनसीएफ एनसीएफ क्या है कि हिट्रोजीनियस पर फोकस करता है। बच्चे हिट्रोजीनियस में अलग अलग एबिलिटी अलग अलग स्किल में जो भी बच्चा इंप्रूव कर रहा है या फिर डेवलप हो रहा है, तो हिट्रोजीनियस हम ग्रुप में हम बच्चे की स्किल को करें, इंप्रूव करें। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑल स्टूडेंट एक्सप्लेन देयर पार्ट टू डू एन एक्टिविटी टुगेदर। तो भी बच्चे ने जो एक्टिविटी की है, जो बच्चों ने जो एक्टिविटी, उन एक्टिविटी क्या है कि एक साथ करे, फिर पहले तो पार्ट में करे फिर उसको एक साथ करे, फिर वो क्या कि इंडिविजुअल अपनी क्लास में प्रेजेंट करे। आई होप आपको भी ये कुछ पॉइंट थे वो आपको क्लियर हुआ होगा। हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है अब। फिर ये आता हमारा टीचर आस्क ऑल फ्यू ग्रुप टू प्रेजेंट। यानी कि जो टीचर फिर क्या है कि इसमें हमारे ग्रुप में क्या है कि प्रेजेंट होता है कि हमने की कैसे किया, हमने वर्क किया है ठीक है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि टीचर रोल होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे जो कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग के भी गुण है और कुछ गुण की वजह से आप बच्चे की स्किल में कॉम्पिटिशन में पीयर ग्रुप कर सकते हो। तो कुछ एक गुण है बच्चे के बेनिफिट, तो ये चीज हम देख लेते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग द्वारा आप बच्चे कैसे कि आप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सहयोग शिक्षण के गुण। फर्स्ट आता है हमारा पीयर सपोर्ट, यानी कि जब हम वर्क करेंगे, जो हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या कि कम्युनिकेशन स्किल क्या कि डेवलप होती है, बात करने का तरीका समझ में आता है, बच्चे करनी है। फिर आता हमारा ग्रुप वर्क आता है, जो कन्फ्लिक्ट रीजन स्किल डेवलप बच्चे की हो जाता है। जो बच्चे की जो मतलब जो तर्क है ना, तर्क जो लॉजिक है उसमें जो सोचने की जो क्षमता नहीं होती है ना, वो क्या है कि ग्रुप की वजह से ग्रुप के द्वारा बच्चे के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो भी दूर हो जाते हैं। फिर आता हमारा रोल प्ले टास्क आता है। रोल प्ले टास्क यानी कि लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। अगर हम रोल ये ना प्रीवियस में भी एक बार क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि रोल प्ले के द्वारा हम बच्चे में क्या स्किल में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रोल प्ले में क्या कि लीडरशिप क्या जो है बच्चे में डेवलप हम इसमें कर सकते हैं, उत्तरदायित्व हम बना सकते हैं बच्चे को। आता है हमारा इंक्वायरी बेस्ड यानी कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई तुम अब जो हमारी जो जिम्मेदारी है आप उसको साझा करो, आप उसको शेयर करो। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड ग्रुप यानी कि पूछताछ। फिर आता हमारा एक्सपर्ट जिक्सो मेथड। मैंने आपको जिक्सो मेथड के बारे में बताया कि हाँ इसमें हम जिक्सो द्वारा भी हम बच्चे की हम इम्प्रूवमेंट हम लेके आ सकते हैं। आप मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि देखो इसमें क्या लिखा है कि इंट्रापर्सनल स्किल डेवलप, यानी कि इंट्रापर्सनल स्किल होती है जो एक दूसरे से बातचीत करने में हम कम्युनिकेशन हम कर
वो हमारा क्या होता है, हमारा इंट्रापर्सनल स्किल होती है। एक हमारा इंट्रापर्सनल है और एक हमारी इंटरपर्सनल स्किल है। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, इंट्रा, दोनों में क्या है कि एक तो ये इंट्रा हो गया और एक हमारे क्या हो गया, इंटर हो गया ना। इंट्रा यानी कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो कि आप इंटरनेट के द्वारा आप दूसरों से क्या कि तो कनेक्शन आप बनाते हो, तो यानी कि इसमें इंट्रापर्सनल स्किल आपकी डेवलप होती है कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा। फिर आता हमारा थिंक राइट पेयर, यानी कि बच्चा पहले उसमें सोचेगा, उसमें क्या है कि बच्चा लिखेगा या फिर जोड़ा करेगा, ठीक, फिर क्या हमारा जोड़ा बनाएगा बच्चा। पहले किसी भी टास्क के बारे में, कोई भी कार्य स्पेसिफिक टास्क होता है हमारा, उसके बारे में बच्चा पहले सोचेगा, फिर उसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। वो तो हमारा जो टॉपिक था उसके अबाउट क्या कि लिखिएगा बच्चा, फिर क्या है हमारा उसमें पीयर टीचर बनाती है, जिससे वो अपने एक्सपीरियंस हम साझा करता है या शेयर करता है, वो सारी चीज इसमें आ जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट लर्न, ये चीज आ जाती है हमारी कोऑपरेशन। तो मैंने क्या बताया इसमें, ये इसमें कुछ पॉइंट थे, तो इसमें जो थे आप कैसे क्या बच्चे में आप डेवलप कर सकते हो, जिक्सो मेथड है, पेयर शेयर के बारे में आप पेयर ग्रुप में तो टास्क ग्रुप कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड ग्रुप है, ठीक है। तो इनके द्वारा आप क्या है अब बच्चे की आप सकते हो कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से कोऑपरेटिव, आई होप, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये कोऑपरेटिव लर्निंग समझ में आई है। फिर आता हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग आता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है कि ये एक साथ में ही पढ़े जाएंगे, तो आपको क्या ये दोनों समझ में ही आएंगे। आप इनको क्या कि अलग अलग आप कर सकते हो, बट क्या कि आप साथ में करोगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, पर क्या है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दोनों के दोनों मेथड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग में यानी कि हमारी क्या होती है, सहयोगात्मक, सहयोगात्मक यानी कि हम कोई भी हम टास्क करते हैं, कोई भी हम अपना क्या कि अचीवमेंट, कोई भी टास्क है या फिर कोई भी हमारा पर्पसफुल काम करते हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है हम उसको पूर्ण करने के लिए हम क्या है एक ग्रुप में हम काम करते हैं, ठीक है। और इसमें ये नहीं होता है कि आप इसमें से कुछ टाइम के लिए आप काम करो और फिर आप क्या है कि उसमें आप आउट हो जाए, फिर आप ये बोलो कि नहीं अब मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें आपको क्या है कि जो हमने टारगेट लिया है ना, तो वो आपको क्या है कि कंप्लीट करके ही आपको क्या है कि इसमें रेस्ट लेना है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या था कि आप उसमें बाध्य नहीं काम करने के लिए, बट इसमें क्या है कि आपको वो काम किस कोई भी लक्ष्य आपको पूर्ण करना ही है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अपनी ही लैंग्वेज में, आपको मैं कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, यानी कि मान लेते हैं कि हमारी टीम है, हमारी टीम क्या है कि आपके लिए अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको अलग अलग क्या है कि सब्जेक्ट पढ़ा रही है। वो हमारा टारगेट क्या है कि हमें आपका सब्जेक्ट क्लियर करवाना है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। तो हम क्या हम उस काम कर रहे हैं, तक वो हमारा काम पूरा नहीं होगा तो वो हम वहाँ पर हम रेस्ट कैसे ले लें। जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो क्या है कि क्या बोला जाएगा कि हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग हुई, हमने एक साथ मिलकर कोई भी टारगेट है वो हमने अचीव किया है। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, भाषा में आपको समझ में आई होगी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में छोटा सा माइनर सा की डिफरेंस क्या है क्या नहीं है। आप कोऑपरेटिव लर्निंग में आप बाध्य नहीं है, अब आपको ये नहीं कि आपको काम करना है, आप एक टाइम बाद क्या है कि आप उसको मना भी कर सकते हो। बट कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि आपने एज अ टीम आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो आप मतलब बिल्कुल है, आप इसमें क्या है कि आपको काम करना ही रहे पड़ेगा। फिर आता हमारा इसके बारे में देख लेते हैं, जब सभी मिलकर एक प्रोजेक्ट या टास्क पर काम करें। देखो मैंने आपको बताया ना, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी टास्क है, कोई भी टारगेट है, उसमें क्या कि एक साथ मिलकर हम उसको काम करते हैं,
वो हमारी क्या कहलाती है, सहयोगात्मक आती है। या फिर आती है हमारी कि सभी व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस वेरी करते हैं कि टीम के रूप में प्रोग्रेस करते हुए, यानी कि तो छोड़ो मैं बताती हूँ क्या क्या बोला है। तो भी इंडिविजुअल जो भी काम कर रहा है ना, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वो क्या एक टीम के रूप में काम कर रहा है, और उस टीम में क्या सबकी प्रोग्रेस होती है। ये नहीं कि वो एक पर्सन काम कर रहा है तो वो सिर्फ उसी की ही प्रोग्रेस होगी, नहीं, ठीक है कि एक साथ उठते हैं कि अभी हमारी सभी की प्रोग्रेस हो रही है, हम उस टारगेट को हम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आता हमारा लिमिटेड रोल ऑफ टीचर। इसमें क्या है कि जो हमारी टीचर का इसमें रोल रहता है। फिर हमारा था कि सेल्फ एलिवेशन इज डन बाय स्टूडेंट। जो हमारा मूल्यांकन है वो किसके द्वारा होता है, हमारे स्टूडेंट के द्वारा होता है कि हाँ हमने आपके लिए जो टीम हम लेके आए हैं, आपके लिए जो काम लेके आए हैं, सीटेट क्वालिफिकेशन क्लियर के लिए हम आए हैं आपके सामने, तो वो चीज़ हमने कंप्लीट किया है या नहीं किया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग हमारा कहलाएगा। फिर जैसे फॉर एग्जांपल होमवर्क है, होमवर्क में मदद करना। कोई भी होमवर्क है कि उसमें कैसे किस प्रकार से हेल्प की जाएगी, तो वो क्या है कि हमारे कि हम आपकी किस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, सहयोगात्मक शिक्षण हो गया, फिर अधिगम हो गया। फिर आता है हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग की रणनीतियां हैं। आपकी क्या है कि जो जो लर्निंग है आप उसमें लेके आ सकते हो, आप किस तरह से आप उसमें इन ये कुछ रणनीति के बारे में हम जान लेते हैं। ये कौन कौन सी रणनीति है। फर्स्ट रणनीति हमारी वन टीच वन स्पॉट, यानी इसमें क्या रहेगा, ये टीचर है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, क्लास है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी क्या है कि एक टीचर है। यानी कि इसमें क्या है कि सामने वाला जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है, और क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, तो इससे है कि पीछे एक टीचर खड़ा है जो इस टीचर का सहयोग दे रहा है। तो ये दोनों के दोनों टीचर मिलकर क्या है कि क्लासरूम में क्या है कि मैनेज कर रहे हैं, है कि क्लासरूम को हमको कैसे क्या मैनेज करना है, और जिससे कि सभी बच्चे की जो एबिलिटी है, क्योंकि इंडिविजुअल बच्चा है और इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी की नीड अलग अलग है कि किस प्रकार से कि सभी को समझ में आए। तो इससे क्या है कि ये टीचर इस टीचर की हेल्प कर रहा है कि क्लासरूम को हम कैसे क्या हम मैनेज करें। आई होप आपको ये एक रणनीति आपको समझ में आई होगी, छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता हमारा पेलर टीचिंग आती है। पेलर टीचिंग में यानी कि हमारा क्या हो गया कि ये हमारी बच्चे है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर क्या है कि गैप हो गया, ये पेलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पर क्या है टीचर। ये क्या है कि दोनों टीचर के टीचर क्या है कि इस क्लासरूम को भी मैनेज कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बच्चे, यहाँ पर गैप है और यहाँ पर भी बच्चे हैं। इन दोनों को दोनों दोनों क्लास को मर्ज करते हुए कि वो किस तरीके से अपनी जो टीचिंग है वो कैसे क्या प्रेजेंट करोगे। इसमें क्या आता है कि हमारे पहले टीचिंग में ये चीज आते हैं। फिर आता है हमारा अल्टरनेटिव टीचिंग आता है। अल्टरनेटिव टीचिंग में यानी कि अल्टरनेटिव टीचिंग में मैं बोलूँ तो जैसे कि हम टीम दोनों एक साथ समझते हैं, अल्टरनेटिव और टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में यानी कि स्टीम टीचिंग भी हो सकती है कि यानी कि आप उसमें सोशल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, आप किस तरीके से आप बच्चे को आप पढ़ाओगे एक टीम में। जैसे कि हम अपने ये हमारा प्लेटफॉर्म है एक ई लर्निंग है, तो एक ई लर्निंग में हमारी जो टीम है वो हम आपके
अलग अलग टीचर हैं, तो अलग अलग टीचर यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको क्या कि एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है ना, वही हमारी क्या होती है, हमारी टीचिंग टीम टीचिंग होती है। अल्टरनेटिव टीचिंग यानी कि क्या है कि मान लेते हैं कि मेरी मंडे को क्लास आ रही है और ट्यूसडे को क्या कि राजेश सर की आ रही है, फिर वेडनेसडे को क्या है कि अभिषेक सर की आ रही है, तो यानी कि इसमें क्या है कि अल्टरनेटिव टीचिंग आपकी क्या कि हो रही है, इसमें इसमें कंप्लीट हो रही है। ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको सातों दिन आपको मिल रहा है, ये नहीं है। इसमें क्या कि सब्जेक्ट वाइज क्या कि आपको अलग अलग आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये रणनीति 4 की 4 आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही समझ में आई होगी, क्योंकि देखो छोटी है बट बहुत ही इफेक्टफुल है कि आपको किस तरीके से आपको मैनेज करना क्लासरूम में, आपको आपको कौन सी लर्निंग आपको, आप इनमें से भी कोई भी आप मेथड आप उठा करके आए कि आप क्लास में मैनेज कर सकते हो। फिर आता है हमारा, देखो फिर हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है अपनी कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पढ़ी है, तो इसका कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें डिफरेंस करके हम इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। एक बार इसमें क्या कि डिफरेंस देख लेते हैं, छोटा है बट इजी है और समझ में आएगा। सहयोगात्मक शिक्षण यानी कि हमारे क्या होता है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, और सहकारी यानी कि हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है। सहयोगात्मक में क्या है कि इसमें टीचर है, एक मिनट पहले लेती हूँ, तो हमारी जो टीचर है इसमें क्या है कि वो मौजूद भी हो सकता है क्लासरूम में, विजुअल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग में, ठीक है। बट यहीं पर कोऑपरेटिव लर्निंग में यानी कि सहकारी अधिगम में क्या है कि शिक्षक है जो एक्टिविटी में क्या है कि मार्गदर्शन करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर विजुअल होता है, ठीक है। फिर आता हमारा सेकंड पॉइंट, किसी एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी के साथ मिलकर काम करना, यानी कि मैंने आपको बताया कि कोई भी लक्ष्य है हमारा, कोई भी हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए हम साथ में मिलकर वो क्या कि अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं। और इसमें क्या कि एक सामान्य लक्ष्य के हिस्से के रूप में अपने जो ओवरऑल गोल को प्राप्त करते हैं, यानी कि इसमें आप बातें नहीं है कि आपको सिर्फ वो काम करना है, आप एक टाइम पर वो मना भी कर सकते हो कि नहीं मेरे को नहीं करना है साथ में काम, तो आप इसमें मना भी कर सकते हो। फिर आता है हमारा छात्र काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग है ना, इसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होता, टीचर पर भी स्टूडेंट पर भी। आप कौन कोलैबोरेटिव लर्निंग में कौन काम कर रहा है वो डिपेंड करता है कि भाई बच्चे काम कर रहे हैं, टीचर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है, आप अपना अपना काम कर रहे हो अपने उसको टारगेट को अचीव करने के लिए। और इसमें क्या है कि वह करना जो कोई आसपास आपसे करने के लिए कहे। इसमें क्या है कि सहकारी अधिगम में कोऑपरेटिव लर्निंग में कि भाई ये मेरा असाइनमेंट है, ये तू कंप्लीट कर दे, नेक्स्ट टाइम मैं तेरा कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ कि कोई आपसे वो काम करने के लिए कह रहा है। तो फिर इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सहयोगात्मक शिक्षण में कि जो टीचर है, टीचर के द्वारा जो एक्टिविटी है उसमें निगरानी नहीं की जाती है। इसमें ये नहीं है कि कोई भी टीचर है, कोई भी हमारा लीडर है तो वो उसमें निगरानी रखेगा, जांच पड़ताल करेगा कि तुम्हारा काम हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर किस टाइम तक हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि और इसमें क्या है कि हमारी जो एक्टिविटी है उसकी निगरानी टीचर के द्वारा दी जाती है। फिर आता है हमारा जो सीखने की जो जिम्मेदारी है वो छात्र पर होती है। जो भी हमने जो लर्निंग है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर होती है, हमारी स्टूडेंट पर होती है। फिर इसमें क्या है, हमारे जो सीखने की जो जिम्मेदारी है वो छात्र और शिक्षक दोनों पर ही होती है, टीचर के द्वारा। जो सहकारी अधिगम है ना, उसमें क्या है कि जो टीचर है, टीचर और स्टूडेंट दोनों पर क्या है कि जिम्मेदारी होती है हमारी लर्निंग को सीखने के लिए। और इसमें जो हमारा इवेल्युएशन होता है, हमारा जो मूल्यांकन होता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, छात्र के द्वारा किया जाता है, यानी आपके द्वारा हम इसमें हमारा इवेल्युएशन किया जाता है। और इसमें क्या है कि हमारा इवेल्युएशन हमारा टीचर के द्वारा इवेल्युएशन किया जाता है। आई होप आपको दोनों के दोनों हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग आपको समझ में आई होगी। आप इसको फिर से देखना,
आपको समझ में आएगा, आपको क्लियर होगा कि क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है, ठीक है। फिर क्या है कि हमारे कोलैबोरेटिव लर्निंग के भी कुछ तरीके हैं कि आप उसको कैसे, क्या आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो या नहीं लेके आ सकते हो। तो क्या है कि इसमें से हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से तरीके हैं जिसमें से हम कोलैबोरेटिव लर्निंग के द्वारा हम बच्चे की स्किल में हम डेवलप कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है हमारा, कोई बता सकता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है हमारा, मस्तिष्क पेलन। देखो हिंदी में वर्ड कुछ भी हो सकता है, आपको क्या है कि जो भी हिंदी मीडियम का भी बच्चा है, क्या है कि आपको सब पॉइंट तो आपको देखो याद करना है, जिससे आपको ये गोच पोच बिल्कुल भी ना हो और ना ही आपको कंफ्यूज हो, क्योंकि हिंदी में ना बहुत सारे ही वर्ड है, मीनिंग है कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। तो इंग्लिश में आपको एक ही मेन वर्ड दिखेगा, ठीक है। तो क्या है कि आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश में उस वर्ड को आप पकड़ सको। ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने दिया था? ओसबर्न ने दिया था भाई। क्या ये देखो, ये मैंने यहाँ वहां पर लिखा हुआ है आपकी सहूलियत के अनुसार। ये किसने दिया था? ओसबर्न ने दिया था। इसके भी कुछ स्टेप है, वो देख लेते हैं, तरीके देख लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के तरीके भी कैसे, क्या मतलब तेज स्पीड है बच्चे की सोचने की, समझने की। देख लेते हैं। स्टेप क्या है कि समस्या को पहचाना। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी पहले आइडेंटिफिकेशन करेगा बच्चा। टीचर भी है, टीचर भी क्या है कि पहले कोई भी हमारी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की क्या है कि पहले पहचान की जाएगी। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप, हमारा आता है छोटे समूह बनाना। ब्रेनस्टॉर्मिंग में यानी कि छोटे छोटे पीयर्स ग्रुप बनाना बच्चे के लिए, ठीक है, क्लासरूम में मैनेज करने के लिए। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि हर सदस्य को अपने विचार सृजनात्मक के लिए प्रोत्साहित करें। कि ये नहीं कि हमने ग्रुप बना दिया और ग्रुप में कोई एक सिंगल बच्चा भी पैसिव है वहां पर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या है कि हर एक बच्चा क्या है कि एक्टिव रहना है, और एक्टिव रहने के साथ साथ क्या है कि जो उसके जो थॉट है और जो क्रिएटिव है ना, तो वो क्या है कि साझा कर सके, इन्वॉल्व हो सके वहीं पर। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, नो आइडिया क्रिटिसाइज्ड, आइडिया कैन बी मॉडिफाई। यानी कि किसी ने भी, आपने इसमें ग्रुप बनाया, ग्रुप में किसी ने भी घटिया से घटिया, वाहियात से भी वाहियात वो दे दिया ना इसमें कि हाँ ये आइडिया ऐसा है या फिर इसको हम ऐसा कर सकते हैं, आप उसको जज नहीं कर सकते। बट क्या है कि जो उसको जो आइडिया है ना उसको मॉडिफाई करके क्या है कि आप उसको आइडिया को अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं तेरा तो ये जो आइडिया है ना ये तो वाहियात है, ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। बट क्या है कि जो उसने आइडिया दिया है ना, आप उसको मॉडिफाई करके आप उस आइडिया को अप्लाई वहां पर कर सकते हैं जो आपके सामने प्रॉब्लम आई है, ठीक है। फिर आता है हमारा टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप में कोलैबोरेटिव लर्निंग में आप कैसे क्या इम्प्रूव कर सकते हो। देखो कार्य समूह में कोई भी कक्षा है, क्लास है, क्लास में प्रत्येक समूह को विशिष्ट कार्य सौंपा गया है जिससे एक समय के भीतर पूरा किया जा सकता है। यानी कि कोई भी हमारा टास्क ग्रुप है, टास्क ग्रुप को हम कोई भी एक विशिष्ट कार्य है या फिर टारगेट है हमारा, तो हमारा टारगेट है उसको क्या कि कंप्लीट करने के लिए एक समय दिया जाता है बच्चों को कि आपको इस टाइम के लिए क्या कि वो चीज कंप्लीट करनी है। फिर आता हमारा इंक्वायरी बेस्ड, यानी कि पूछताछ समूह। जो आपने ग्रुप बनाया है तो उसमें क्या कि इंक्वायरी ग्रुप भी होगा, पूछताछ के द्वारा भी आप क्या है कि स्किल को, लर्निंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूछताछ में शामिल होने के लिए शिक्षार्थी चर्चा कर सकते हैं, विचार को साझा कर सकते हैं, समीकरण प्राप्त, गतिविधियां, प्रयोग और संज्ञानात्मक हल। यानी कि जो इंक्वायरी बेस्ड है हमारा, उसमें क्या है कि जो भी हमारे जो विचार है या फिर जो भी हमारा टास्क है, ठीक है, उसमें पूछताछ कर सकते हैं। जो हमारे जो स्टूडेंट है ना उस पर विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, यानी कि डिस्कशन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल ग्रुप। ट्यूटोरियल ग्रुप में यानी कि क्या है हमारे इसमें समूह बनाए जाते हैं भाई। देखो समूह बनाए जाते हैं, एक मिनट, समूह बनाए जाते हैं और हर समूह का एक लीडर होता है, ठीक है। वह लीडर अपने समूह के सदस्यों से
परिचर्चा करके उनकी अधिगम कठिनाइयों का पता लगाता है। यानी कि जो ट्यूटोरियल ग्रुप है, कोई हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है और वो उस लीडर का क्या काम है, जो भी उस ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम है, कठिनाइयां हैं, उनको क्या है कि प्राप्त करता है, समझता है, फिर क्या है कि उसका पता करता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो हमारा क्या कहलाता है, ट्यूटोरियल ग्रुप कहलाता है। फिर आता है हमारा थिंक पेयर एंड शेयर। ये मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि थिंक पेयर शेयर में क्या होता है कि बच्चा पहले इसमें सोचता है, विचार करता है, कोई भी स्पेसिफिक हमारा जो टास्क होता है उसके बारे में सोचता है, फिर वहीं पर टीचर क्या है कि उसके जोड़े बना देते हैं इंडिविजुअल कि हाँ ये इस ग्रुप में से ये बच्चा जाएगा, इस ग्रुप में से वो आ जाएगा, तो क्या है कि एक पूरा ग्रुप बन जाता है। फिर वो क्या है कि हमारा शेयर करने लग जाता है जो भी उस ग्रुप में उसने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो वो क्या कि फिर वो जो शेयर करता है फिर वो अपने एक दूसरे से शेयर करता है। फिर इसी में से क्या है कि इंडिविजुअल निकल कर फिर वो क्लासरूम में प्रेजेंट करता है कि आपने किस टॉपिक पर आपने पढ़ा है और किस पर आपने डिस्कशन किया है। और ये किसने दिया था, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि आपको याद हो तो, ये दिया था फ्रैंक लाइमन ने दिया था, 1982 में दिया था, थिंक पेयर एंड शेयर दिया था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर आता हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम की कोलैबोरेटिव लर्निंग में आप फ्लिप्ड क्लासरूम का आप कैसे क्या कर सकते हो। देखो ये आपको पूरे पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। मैं अपने शब्दों में आपको बताती हूँ जिसको आपको इजीली आपको समझ में आए। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि जो टीचर है वो पहले से, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी। तो वहाँ पर टीचर ने क्या किया कि बच्चे को पहले ही कोई भी टास्क दे दिया, कोई भी वर्क दे दिया, तो उस पर आप काम करो, ठीक है। तो क्या है कि पहले ही क्लास आने से पहले ही कोई भी वर्क दे दिया, फिर जो वर्क दिया है फिर उस क्या कि क्लास में आप करवाओ। तो यानी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि क्लास टाइम इज डिवाइडेड अप्लाई लर्निंग एक्टिविटी मोर हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क। इसमें ये चीज़ आगे फिर क्या है कि हमारा, मैंने आगे लिखी हुई है आई थिंक, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें टीचर क्या है कि क्लास में आने से पहले ही काम दे देती है, फिर जो काम दिया है जो उस काम को क्लासरूम में डिस्कशन करती है। फिर आता है हमारा रोटेटिंग लर्निंग स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर अप्लाई भी करोगे ना, ये बच्चों के लिए भी बहुत ही आसान और क्या है कि इसमें बच्चे क्या है कि इंजॉय के साथ क्या है कि इस टास्क को और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। यानी कि मैं आपको बताऊं कि रोटेटिंग लर्निंग स्टूडेंट में क्या होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं घुमंतु घुमंतु अधिगम, ठीक है। इसमें एक डिक्टेशन होती है ना, डिक्टेशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको इमला। तो मैं आपको कि इसमें आपको 4 पेन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि 4 रो मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है। ये क्या है कि हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा गया थर्ड, और ये आ गया हमारा फोर्थ हो गई। इसमें क्या है कि टीचर इसमें कोई भी डिक्टेशन बोलेगी कि कलर भी हम इसमें अलग अलग ले लेते हैं, कि जैसे कि रेड हो गया, येलो, ग्रीन, और क्या हो गया हमारा ब्लैक। कि आपको मान लेते कि यहाँ पर रेड कलर हमने यहाँ पर लिया, एक पेन रेड कलर का लिया, और टीचर ने बोला कि जैसे कि अ जो वर्ड है, अ वर्ड से यहाँ पर नाम लिखो कोई भी, जैसे कि राजा है, पापा है, उसके पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो वो क्या कि वो यहाँ पर हमने लिख दिए। और जो भी टीम थी, और यहाँ पर टीम भी है कि यहाँ पर चारों टीम है, 4 पेन है तो 4 लाइन रो है, तो क्या है कि इसमें जो यहाँ पर रेड पेन से ही एक इसने किया है ना, तो फिर इसमें के लिए भी यही आया। फिर ये चीज जो सेकंड टीम है ना, वो ये देखेगी कि फर्स्ट वाली टीम ने या फिर कोई अदर टीम ने अ वर्ड से, जैसे राजा है, ये पापा, ये मैंने आपको ये 2 शब्द बताए, तो ये लिखे तो नहीं है ना, लिखे नहीं है तो फिर ये देन ये इस चीज को लिख सकती है। अगर इन्होंने ये चीज लिखी हुई है ना, तो
क्या है कि इनको वो चीज नहीं लिखनी, और जिसके भी ज्यादा क्या है कि इस पेन से या फिर इस पेन से क्या है कि वो चीज ज्यादा लिखी होंगी ना यहाँ पर, और जिसकी भी टीम की होगी, और जिसकी भी टीम की वो जो डिक्टेशन थी वो ज्यादा होगी, वो क्या है कि इसमें विनर हो जाती है। इसमें क्या है फिर बच्चे क्या है कि इंजॉय के साथ उस काम को पूरा करता है। आई होप आपको ये भी मेथड, आपको लर्निंग आपको समझ में आई होगी कि रोटेशन लर्निंग स्टूडेंट इसमें कि कैसे क्या हम करते हैं बच्चे के लिए। कि 4 पेन हैं, 4 पेन अलग अलग कलर के हैं, 4 टीम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि कोई भी वर्ड दे दिया, ये आ से दे दिया, यहाँ ई से दे दिया, और फिर यहाँ क्या है कि उ से दे दिया, यहाँ से क से दे दिया, क्या है कि अलग अलग दे दिया, अलग अलग दे दिया, तो अलग अलग टीम उस चीज को लिखेगी और फिर ये चीज देखेगी कि ये चीज दूसरी ने तो नहीं लिखी है, तो फिर देन वो कहेगी उस चीज के बारे में वो लिख देगी। क्लियर हुआ होगा आई थिंक आपको अब ये रोटेटिंग लर्निंग। फिर आता हमारा टीम पेयर सोलो। ये थिंक पेयर एंड शेयर का बिल्कुल ही अपोजिट है सेम ही, पर क्या है कि अपोजिट है। थिंक पेयर शेयर में क्या है कि पहले बच्चा इंडिविजुअल सोचता था, फिर वो पेयर में सोचता था, फिर वो क्या है कि साझा करता था, शेयर करता था। और इसमें क्या है कि पहले टीम में सोचता है, ग्रुप में सोचता है, कोई भी टास्क, कोई भी स्पेसिफिक जो टास्क है वो क्या है कि ग्रुप में सोचता है, टीम में सोचता है। फिर क्या है कि उसमें से वो टीम होगी, फिर उसके ग्रुप बन गए, ग्रुप में क्या है कि फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर जो उसने समझा है, जो उसका एक्सपीरियंस है, फिर वो इंडिविजुअल आके वो क्या है कि अपने क्लासरूम में वो किस तरीके से वो प्रेजेंट करेगा, वो सारी चीज है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग आपको समझ में आए हैं, और ये आने वाले एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। और आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी जो स्किल है, जो आपके मेथड है, आप उनमें कैसे किस तरीके से आप अप्लाई करते हो ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा ही क्या है कि बेनिफिट है। तो हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। तो देखो मैंने आपको सारे के सारे टीचिंग मेथड मैंने आपको करवा दिए, बहुत ही अच्छे से डीप में मैंने आपको करवाए हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर देन हम आपका क्या कि हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है, कि आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया है। तो आपको क्या कि वीडियो को अच्छे से देखना है, एक बार नहीं आया तो 2 बार वीडियो को देखो, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग आज ये हमने डिस्कशन किया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर बाध्य नहीं होता किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और वहीं कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या है कि वो एज अ टीम हम उस टारगेट को क्या कि अचीव करने में हम लग जाते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा कि हमारे मेथड हमने सारे ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऐसे ही आने वाली जो हमारी क्लासेस रहेगी उसमें मैं आपको हिंदी पेडागोजी भी करवाऊंगी, ठीक है, कि हमारा सीटेट का भी एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, तो मैं आपको हिंदी की सीडीपी, सॉरी, हिंदी की पेडागोजी और सीडीपी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना कि आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आने वाले टीचिंग एग्जाम के लिए या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।